हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन स्टार्ट करेंगे HSAB, यानी कि आपके पास जो नया चैप्टर होगा वो आपके हैं HSAB। अपन ने पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था अपने बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन स्टार्ट करने वाले HSAB। HSAB का मतलब क्या होता है? H का मतलब हो गया हार्ड, S का मतलब सॉफ्ट, A का मतलब एसिड और B का मतलब बेस। हार्ड एंड सॉफ्ट, एसिड एंड बेस, है ना। यानी कि अपन ने ये सुना होगा कि अपने पास कोई एसिड होता है वो वीक होता है और कोई स्ट्रॉन्ग होता है। वो किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, होता क्या है, वीक को किस तरीके से डिफाइन करें और हार्ड को किस तरीके से डिफाइन करें। ओके, वो है अपना नया, इसी के अंदर जो अपन पढ़ने वाले हैं। देखो, एसिड और बेस नाम अपन शुरू से सुनते आ रहे हैं और पढ़ते भी आ रहे हैं। होता क्या है ये भी सबको पता है। एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं वो आज अपन थोड़ा सा यहाँ देखने वाले हैं पहले। फिर अपन डिफाइन करेंगे कि हार्ड और सॉफ्ट का क्या फंडा है, क्या इससे लेना देना है और क्या होता है ये। ओके, तो अपने पास है, पहले है एसिड और फिर अपन देखेंगे बेस। पहले इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। एसिड का मतलब होता है आपके पास जो H प्लस एक्सेप्ट डोनेट करे, H प्लस डोनेट करेगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ H प्लस एक्सेप्ट करता है। ओके, यहाँ अब अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो यहाँ क्या होता है, OH माइनस डोनेट करता है। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या हो सकती, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है अपनी, कि ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। मतलब ये हुआ कि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या हुआ कि अपन जब पढ़ते हैं कि अपने पास अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई स्पीसीज है तो वो अपनी एसिड होती है और अगर इलेक्ट्रॉन्स रिच स्पीसीज है वो आपका बेस होता है। मतलब यहाँ क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। अगर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आ जाए तो वो अपना एसिड होगा, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और यहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिच होते हैं। मतलब कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स अगर देखो यहाँ अगर एक अपने डेफिनेशन आई है कि अपने पास H प्लस एक्सेप्ट करेगा, दूसरी आएगी OH माइनस डोनेट करेगा। चलो ये तो भूल जाओ क्योंकि ये कई केसेस में नहीं लगती है, बिल्कुल कम केसेस में अपने लगती है। जैसे कि अपने पास अपन कह सकते हैं कि NaOH के अंदर तो OH है, ये तो अपना OH माइनस दे सकता है, तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। बट आपके पास कई ऐसी स्पीसीज होती है जिनके अंदर क्या होता है, OH नहीं होता, तो ये डेफिनेशन काम नहीं करती है। सबसे ज़्यादा जो डेफिनेशंस काम करती है वो अपनी ये है, ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेट और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट वाली। यहाँ होता है कि अगर वह स्पीसीज जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन की कमी पाई जाती है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, तो वो लेने की टेंडेंसी है उनकी, तो वो अपने एसिड्स कहलाते हैं। यानी कि अपन ने सुना होगा लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं उन्हें लुईस एसिड कहते हैं। और ये लुईस बेस किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, उन्हें अपन लुईस बेस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ अगर अपन देखें BF3 है, BF3 के अंदर अपन अगर BF3 है अपने पास, एक NH3 है, ये मॉलिक्यूल्स अपने पास दो मॉलिक्यूल है, एक BF3 है एक NH3 है। इन दोनों में से अपने को बताना है कि एसिड कौन सा हो और बेस कौन सा है। अब अपने को पता है बोरोन क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इसके पास F आ गए, इसके पास भी F आ गए और इसके पास भी, इसके पास ऑर्बिटल्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स, p एम्प्टी ऑर्बिटल्स है, यानी कि यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल पाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। अगर कोई खाली इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है, लेगा। जैसे अपने पास अगर यहाँ क्या करें, कोई वाटर की ले लें, तो वाटर के अंदर क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर क्या करेंगे, इस वेकेंट और p ऑर्बिटल्स में डालेंगे, p ऑर्बिटल्स में डालेंगे तो क्या होगा, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ये दे रहा है। तो इन दोनों में से अपने को डिफाइन करना है एसिड कौन सा हुआ और बेस कौन सा है। तो अपन बता सकते हैं इजीली कि BF3 अपना है वो एसिड होगा और जो OH2 है वो अपना बेस होगा। ओके,
अब इसी तरीके से अगर NH3 की बात करें, NH3 की स्ट्रक्चर या NH3 के बारे में अपन देखें तो ये होता है इसके पास, यानी कि यहाँ इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया। ओके, इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि एसिड कौन सा होता है और बेस कैसा होता है। ओके, तो अपने पास कुछ और स्पीसीज है कि LCl3 है। LCl3 में अपन देखें कि एसिड है बेस, तो अपना एसिड होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल्स है। वैकेंट ऑर्बिटल्स है कौन से, वैकेंट ऑर्बिटल्स है, इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, लेगा तो वो क्या हो गया, अपना एसिड हो जाता है। तो एसिड और बेस की अगर परिभाषा देखें, अपन नॉर्मली देखें तो एसिड किसे कहते हैं, जो H+ डोनेट करता हो उसे एसिड कहते हैं। बेस किसे कहते हैं, जो H+ एक्सेप्ट करता हो उसे अपन कहते हैं बेस कहते हैं। ये है अपनी परिभाषा नॉर्मल। और अगर अपन देखें H+ जो डोनेट करेगा, अगर एसिड H+ डोनेट कर रहा है तो बेस क्या करेगा, OH- डोनेट करेगा। लेकिन OH- के अंदर के केस के अंदर सभी जगह आपके पास ये आपका फॉर्मूला लगता नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ देखा जाता है कि किस तरीके से OH को दिखने में तो लगता है कि OH- डोनेट कर सकता है लेकिन करता नहीं है। तो ये अपनी जो डेफिनेशंस है वो कई केसेस में लगती भी, कई क्या ये बहुत कम यानी 1% केस के अंदर तो लग जाती है, बट आपके सभी में नहीं लगती। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी ये है, इम्पोर्टेंट होगी आपका। ओके, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी हो अगर किसी स्पीसीज के साथ या स्पीसीज के अंदर, तो वो आपका एसिड की तरह बिहेव करेगा। और अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी हो तो आपका बेस कहलाएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जितनी भी स्पीसीज होती है वो आपके एसिड्स होती है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, वो क्या होती है, आपके बेस होती है। अब अपन जो चैप्टर पढ़ेंगे HSABS का H यानी कि हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस। ओके, हार्ड एंड सॉफ्ट को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो देखते हैं अपने पास। अब कुछ स्पीसीज, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उनमें पता लगाते हैं पहले तो कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। पहले ये आपके पास Cl- है, F- हो गया, OH- हो गया, और Br- हो गया, H+, Na+, K+, ये क्या होते हैं अपने पास। अब इनमें से अपने को डिफाइन करना है कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। तो अपने को ये पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा वो आपका क्या होगा, बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ओके, तो अपने पास जो ये प्लस वाली स्पीसीज होती है वो तो एसिड्स होती है, और जो ये स्पीसीज होगी यानी कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज के साथ साथ इनके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो ये अपने क्या होंगे, बेस होंगे। ओके, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर अपने पास H2 है प्लस H+ है, दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो कैसा बनेगा, अपना प्रोडक्ट एडक्ट होगा, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो एडक्ट होगा। एडक्ट का मतलब कि केवल एड ही हो रहा है, इसके पास जो ऑक्सीजन के पास इसमें क्या है, ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, वो लोन पेयर, और ये H+ क्या है, वैकेंट है, ये H+ को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये अपने ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो इसके अंदर इसके वैकेंट ऑर्बिटल्स में डालेगा। वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा तो क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। जो ये बॉन्ड बनेगा उसे अपन करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, ना आयनिक बॉन्ड बनता है, ओनली आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, अपने पास HOH। अब अपने पास ऑक्सीजन के पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो यहाँ प्लस चार्ज अपन यहाँ लगाते हैं, और अभी भी एक लोन पेयर तो प्रेजेंट है। अब
अपने कभी भी ये नहीं होता है कि ऑक्सीजन के पास जो दो लोन पेयर है दोनों ही बॉन्ड बना ले। कभी आपने ये नहीं देखा कि इसके साथ अगर एक और लगा दे H+ की एक के साथ और क्रिया करवा दे तो क्या होगा कि ये दोनों बना सकते हैं। ये गलत, क्योंकि यहाँ जो दूसरा लोन पेयर होता है वो इनएक्टिव लोन पेयर होता है, यानी कि वह लोन पेयर, इनएक्टिव लोन पेयर किसे कहते हैं कि वो कभी भी किसी भी बॉन्ड बनाने के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता है। लोन पेयर की तरह तो बिहेव करेगा लेकिन यहाँ बॉन्ड बनाने के लिए कभी भी नहीं आता है। ओके, अब अपने पास इस तरीके से बन गया। अगर देखा जाए तो ये अपने पास क्या था, इलेक्ट्रॉन दे रहा था, देने की इसकी टेंडेंसी है, तो ये क्या हुआ, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर H+ की बात करी जाए तो ये क्या कर रहा है, एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, एसिड, बेस और एसिड की तरह। अगर वाटर के साथ कोई दूसरी क्रिया करवा दी, जैसे वाटर की बेस के साथ क्रिया करवा दी जाए, वाटर के साथ बेस की क्रिया करवा दी जाए तो क्या होगा, अगर अपन क्या करवाएं, वाटर की बेस के साथ क्रिया करवा दें OH-, तो क्या बन जाएगा अपने पास, ये H+ देगा और OH- में कन्वर्ट होगा, इसे चाहिए तो ये क्या होगा, वाटर प्लस OH-। अब देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये H+ देने की टेंडेंसी रख रहा है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। यानी कि अपना वाटर क्या होता है कि वो ड्यूल नेचर का होता है। ड्यूल नेचर का मतलब हो गया कि वो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है और आपके बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो दोनों की तरह बिहेव करे उसे अपन कहते हैं कि ये उभयधर्मी आपका एसिड बेस है। उभयधर्मी का मतलब कि एसिड भी हो सकता है, कंडीशंस के हिसाब से अपन लगाते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। अगर कोई कंडीशंस ना हो तो अपन उसे उभयधर्मी मानते हैं कि ये दोनों की तरह ही कर सकता है अपने, है ना, कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ओके, एसिड और बेस के अंदर अपन ने कुछ रिएक्शंस, जैसे कि NH3 की क्रिया करवाएं, अपन NH3 की क्रिया करवाएं H+ के साथ, तो अपने पास जो बनेगा वो होता है आपका NH4+। NH4+ हो गया तो अपने पास NH3 का पता चल गया कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। H+ के पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपना क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो गया, एसिड हो गया। अब ये जो बातें बता रहे हैं वो क्यों बता रहे हैं, क्या कारण है कि इनमें अपन एसिड कैसे पहचानेंगे, बेस, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि जब अपन सॉफ्ट एसिड और हार्ड एसिड की बात करेंगे, मतलब कि आपका एसिड दो टाइप का होगा, सॉफ्ट होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा या हार्ड होगा। या तो आप स्ट्रॉन्ग बोलो या वीक बोलो, स्ट्रॉन्ग और वीक ना बोल के अपन बोलते हैं कि हार्ड एंड आपका सॉफ्ट, कि सॉफ्ट एसिड कैसा होता है और हार्ड एसिड कैसा होता है। ये क्यों बोलते हैं, क्या कारण है, क्यों यूज, कहाँ यूज होगा, ये यूज होगा कि आपके जो नेचर के अंदर कोई भी चीज़ पाई जाती है, यानी कि कोई भी आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कोई स्पीसीज मिलती है या कोई भी कंपाउंड की खोज होती है, तो वो खोज होती है, जैसे कि अपने पास लेंथेनाइट्स है, लेंथेनाइट्स किस में पाई जाते हैं, आपके मोनोजाइट्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी मोनोजाइट सैंड होती है, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, तो वो किसके साथ, यानी कि कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बना के रहता है, क्योंकि अकेला कोई भी आपके पास कोई मेटल है या कोई आपके पास कोई धातु है, कोई भी हो सकता है स्पीसीज है, कोई भी एलिमेंट अकेली फ्री अवस्था के अंदर नहीं पाया जाता, किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के पाया जाता है, यानी कि प्योर फॉर्म में कभी भी नहीं मिलता है। अगर प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है तो वो बनता कैसे है, किससे वो क्रिया करेगा, तो ये होता है कि हार्ड के साथ, अगर एसिड्स है तो वो हार्ड के साथ, हार्ड वाले के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, यानी कि जब हार्ड एसिड और हार्ड बेस दोनों मिलकर जब कोई स्पीसीज बनाते हैं वो आपके नेचर में पाई जाती है। अगर हार्ड के साथ सॉफ्ट पाई जाती है तो वो अनस्टेबल मानी जाती है। तो अगर कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी भी अपन देख सकते हैं कि अगर हार्ड प्लस हार्ड की रिएक्शंस हो रही है मतलब आपकी स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और अगर सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट की हो रही है तो उसे कहते हैं कि यह आपकी स्ट्रॉन्ग बनेगी। लेकिन जब सॉफ्ट और हार्ड एंड सॉफ्ट की अगर बात की जाए तो वो आपके अनस्टेबल स्पीसीज होती है। ये आपकी होती है पियर्सन की अवधारणा। ओके, पियर्सन की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपन किसी भी मॉलिक्यूल्स का पता लगा सकते हैं कि ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, उसके आधार पर। अब बात आती है कि हार्ड किसे बोलेंगे और सॉफ्ट किसे बोलेंगे।
देखो हार्ड एंड सॉफ्ट को अपन कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। अगर दो स्पीसीज दी जाती है तो उसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि आपकी हार्ड होगी या सॉफ्ट होगी। इसीलिए अपन कंपेयर करेंगे एक दूसरे को, तभी अपन पता लगा सकते हैं। अगर अब कोई रैंडमली देखा जाए, कोई छोटी सी अगर कोई हार्ड का मतलब हो गई कि जिसकी साइज स्मॉल हो, यानी कि वह एलिमेंट जिसकी साइज स्मॉल हो। अगर लेकिन अब स्मॉल किसके कंपैरिजन में करेंगे? स्मॉल तो अगर मान लो कोई दो चीज़ें होगी, उन्हीं के बीच में हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये स्मॉल है या आपके बड़ी साइज है। तो उसके आधार पर अपन यहाँ देखेंगे कि हार्ड एंड सॉफ्ट वाली थ्योरी कंपेरिज ही की जाती है एक दूसरे के साथ। कभी भी इजीली फ्री अवस्था के अंदर या फ्री स्टेट के अंदर अपन नहीं बता सकते कि आपका हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। तो अपने पास हार्ड की पहचान करेंगे और एक सॉफ्ट की पहचान करेंगे। वही एसिड, अगर यहाँ बेस का एसिड ही होगा, सॉफ्ट एसिड, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड। अगर स्मॉल साइज हुई, साइज स्मॉल हुई तो अपने पास क्या होगा? हार्ड एसिड होगा। और अगर लार्ज साइज पाई जाती है, लार्ज साइज पाई जाती है किसी भी एलिमेंट की, तो अपना क्या होगा? सॉफ्ट एसिड होगा। देखो यहाँ थोड़ा उल्टा है कि अगर लार्ज साइज है किसी की तो वो अपना सॉफ्ट एसिड होगा, और अगर आपके पास स्मॉल साइज है तो हार्ड एसिड होगा अपना। ओके, तो साइज के हिसाब से अपन कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा अपना हार्ड है, कौन सा सॉफ्ट है। जैसे H+ है और एक आ गया आपके Pt+, है ना। H+ और Pt+ के अंदर अपने को कंपेयर करना है कि आपका हार्ड एसिड तो दोनों ही है, क्योंकि प्लस इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है दोनों के पास, दोनों ही एसिड है। कंपेयर ये करना है कि इसमें हार्ड कौन सा होगा, सॉफ्ट कौन सा होगा। तो अपन कह सकते हैं कि H+ की साइज वो छोटी होती है, साइज छोटी होती है तो अपना क्या हो गया? हार्ड हो गया। और प्लेटिनम+ आ गया, यानी कि चार्ज है इस पर, ये क्या होगा? इसकी साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो ये क्या हो गया? सॉफ्ट एसिड होता है। जैसे और कंपेयर कर सकते हैं Na+ की, और आपके पास है Pd+, प्लेटिनम+ की, है ना। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो किसमें अपन बता सकते हैं कि हार्ड एसिड कौन सा होगा, सॉफ्ट एसिड? तो हार्ड तो अपना Na+ होगा और प्लेटिनम+ आपका सॉफ्ट एसिड पाया जाता है। तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड की अपन स्टडी कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड के बारे में या किसी भी एलिमेंट के बारे में अपन बता सकते हैं कि अपना हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा। अगर एसिड की जगह अपन बेस कर दें, इसी तरीके वो बेस की सेम डेफिनेशन होगी। बेस की बात करें अगर, तो बेस में भी क्या होगा कि अगर स्मॉल साइज है किसी भी बेस की, है ना, अगर साइज छोटी है, जैसे F- है, एक आपके पास एक Cl- है। अब इन दोनों में आपको कंपेयर करना है कि कौन सा एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा आपका वीक है। तो अपने पास यहाँ F+ है, वो क्या है? आपका स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज है तो वो क्या होगा? हार्ड आपका बेस होगा, हार्ड बेस होगा। और Cl- की कंपेयर करें, इन दोनों की तुलना करें तो Cl- में क्या होता है कि इसकी साइज आपकी क्या है? बड़ी है, साइज बड़ी है। साइज बड़ी का मतलब कि आपका सॉफ्ट बेस होता है। इस तरीके से हम अब जैसे अपन ने कंपेयर करें H+ है और एक Na+ है। ओके, एक अपने पास F- है और ये Cl- है। अब दोनों की रिएक्शंस करवा रहे हैं, ये इससे भी कर सकता है, ये इससे भी कर सकता है, दोनों ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अगर ये इससे करवाएगा NaF बनेगा और ये इससे कर रहा है तो ये HCl बनेगा। बट आपके अगर अपन इससे इसकी करवा दें, अपना जो बेस्ट होगा यानी कि जो स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल सबसे ज़्यादा होगा, सबसे रिएक्टिव होगा, वो आपका क्या होगा? ये होगा HF। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, HF बन गया। और ये NaCl, क्योंकि ये इन दोनों की तुलना करें, ये H+ क्या है? स्मॉल साइज का, हार्ड हो गया। और ये भी क्या है? हार्ड हो गया। ये सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया। तुलना कर रहे हैं। देखो पाए तो प्रकृति में सभी पाई जाती है चीज़ें, यानी कि जब हार्ड एंड सॉफ्ट के साथ अगर किसी की बॉन्डिंग बन रही है वो भी पाया जाएगा। लेकिन स्टेबिलिटी की जब बात की जाती है तो वो कौन सा स्टेबल सबसे ज़्यादा होता है वो देखना है अपने को। अगर सही से मैं लिखती हूँ, कन्फ्यूजन हो जाएगा वरना। अगर बात की जाए Na+ है अपने पास, एक H+ है। हार्ड कौन सा है? ये हार्ड है।
और ये सॉफ्ट है। कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो हार्ड ये हो गया, सॉफ्ट ये हो गया। यानी कि इस अवधारणा के अनुसार अपन किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो ये हो गया, और ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबिलिटी साथ में और कौन सा ज़्यादा पाया जाएगा, किस तरीके से पाया जाएगा, वो भी अपन देख सकते हैं। ओके, तो अब अपने पास है Cl माइनस है और एक यहाँ F माइनस है। ये क्या हो गया, कंपेयर करें दोनों की, तो ये हो गया सॉफ्ट और ये हो गया हार्ड। अगर इन दोनों की क्रिया हो रही है और या इन दोनों से बनेगा प्रोडक्ट क्या अपना, एक तो HF बनेगा और एक NF बनेगा। ओके, यही बनने वाला है। और अगर इसकी क्रिया इससे और इससे दोनों से हो रही है तो क्या बनेगा अपने पास, एक तो HCl बनेगा और एक आपके पास एक मिनट, सॉरी, अगर कंफ्यूजन सा हो गया, Cl माइनस S। ओके, अगर अपन इस हार्ड की इससे क्रिया करवाएं एक बार, एक इससे क्रिया करवाएं, तो क्या बनेगा अपने पास, NaF बनेगा और एक बनेगा आपकी HF बनेगा, यही बनेगा। और अगर अपन Cl माइनस की क्रिया इससे करवाएं एक बार और एक इस बार इससे करवाएं, तो क्या बनेगा, HCl बनेगा और एक NaCl बनेगा, है ना। अब जो सबसे बेस्ट आपके पास यानी कि सबसे अच्छा जो पाया जाएगा, यानी कि जो सबसे स्टेबल होगा, वो दोनों अगर तुलना करें, इसकी तुलना करें कौन सा स्टेबल होगा, इसकी तुलना करें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो जब हार्ड और हार्ड की अपन मिक्सिंग करवा रहे हैं, यानी कि हार्ड से हार्ड की क्रिया करवा रहे हैं, तो वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। जबकि हार्ड एंड सॉफ्ट की जब क्रिया करा रहे हैं तो वो कम स्टेबल होगा। इन दोनों को कंपेयर करें दो, ओके, पाया दोनों ही जाएगा, फिर से बता रही हूँ, पाया प्रकृति में दोनों ही जाएंगे, यानी कि दोनों ही आपके पास जो स्पीसीज बनी है पाई तो दोनों ही जाएगी, नेचर में प्रेजेंट तो दोनों ही होगी। बट यहाँ अपने को ये देखना है कि कौन सा स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है तो वो इसी तरीके से अपन देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और फिर ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, इसी तरीके से इसमें देखें तो ये क्या है, सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट के साथ क्रिया करके क्या हो रहा है कि NaCl अपना क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि स्टेबल हो गया, स्टेबल। ओके, स्ट्रॉन्ग ना बोल के स्टेबिलिटी वर्ड अच्छा रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हार्ड एंड सॉफ्ट की क्रिया हुई तो ये कम स्टेबल हो गए। स्टेबिलिटी एक दूसरे को कंपेयर करके अपनी अपनी जगह तो एक दूसरे पाई जाएंगे। अगर स्वतंत्र अगर HCl देखा जाए, HCl रखा जाए, वो भी स्टेबल है। NaCl को अलग से देखा जाए तो वो भी स्टेबल है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तब बताएं, कंपेयर करने के बाद ही बात हो रही है। ओके, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, उससे अच्छे से समझ में आएगा थोड़ा। एक है Na+, लिथियम प्लस, लिथियम से लेना की K+, Rb+ और Cs+, ऐसे। अब मेरे पास है F-, दोनों को कंपेयर, अब अपने को इनको कंपेयर करना है। तो अपना ये तो हो गया, मान लो हार्ड हो गया, साइज छोटा, ये हार्ड हो गया, ये भी क्या है, हार्ड हो गया। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होती जाएगी उससे क्या बोल देंगे, सॉफ्ट, ये भी सॉफ्ट, साइज इंक्रीज है। अगर इसे हार्ड मान रहे हो तो मान लो, है ना, हार्ड मान लिया, मान लो। इनकी अगर क्रिया करवाएं, सबसे HF के साथ क्रिया करवाएं तो क्या बनेगा अपने पास, NaF बनेगा, KF बनेगा। साइज कंपेयर करें तो इसकी थोड़ी बड़ी होगी, है ना, साइज इंक्रीज होती है नीचे जाने पर। और दूसरा क्या बनेगा आपके, RbF और एक CSF, ये बनेगा। ये अपने पास स्पीसीज बन रही है। अब पूछा जाता है कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तो वो आपका ऑर्डर होगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रिया हो रही है, हार्ड से हार्ड की क्रिया करवा रहे हैं, तो अपने पास जो बनेगी स्पीसीज वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। और जैसे ही सॉफ्टनेस, यानी कि यहाँ जब नीचे ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है, सॉफ्टनेस इंक्रीज होती है तो आपके पास जब क्रिया करवा रहे हो किसी हार्ड के साथ तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। ओके, तो इस तरीके से अपन स्टेबिलिटी भी देखते हैं हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की थ्योरी के आधार पर।
ये तो अपन ज्ञात करते हैं कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस, साथ में अपन स्टेबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। और क्यों अपन ये सब चीज़ें देखते हैं कि अपन देखते हैं कि नेचर में जब पाई जाएगी ये तो उसके साथ ज़्यादा इजीली स्टेबल होगी, है ना, वो देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ इन्हें देखेंगे। ओके।